जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और उसी जोश और जुनून के साथ हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो से जरूर जुड़िए क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि दोस्तों हर एक हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले माँ सरस्वती का हम लोग आवाहन करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन कोड है। दोस्तों हमेशा सोच जीत की रखो, कामयाबी मिलना बिल्कुल तय है। यदि दोस्तों आप लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कामयाबी जरूर मिल रही होगी। तो इसी एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई उमंग के साथ और वर्दी लेने के सपने के साथ इस प्रैक्टिस शॉट से जुड़िए। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आने चाहिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं। क्योंकि मेरे साथियों एसएससी में लगभग 50% प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग आते हैं अपनी स्लाइड की ओर। और यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो भारतीय संविधान है उसमें हम कह सकते हैं 25 से 28 तक का जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, या फिर शोषण का अधिकार से संबंधित है, या फिर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, या फिर लोकतंत्र की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग जानते ही होंगे और आप सभी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही टिक किया होगा। क्योंकि दोस्तों यदि हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के बारे में सारी चीज़ें 25 से 28 के बीच यहाँ पर बताई गई है कि आप लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं, आप लोग अपनी धर्म का किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं, और आप लोग धर्म का प्रचार यहाँ पर स्कूल में नहीं कर सकते। दोस्तों आप लोग देखते होंगे स्कूल वगैरह में हर एक चीज़ पढ़ाया जाता है, लेकिन किसी भी एक विशेष धर्म के बारे में यहाँ पर नहीं बताया जाता। इसका यही कारण है, ये अनुच्छेद नंबर 25 से 28 ही इसका मेन कारण है। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आप लोगों की मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगा है, जो कि आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर है। लेकिन मेरे साथी यहीं पे अगर पूछे कि राज्यपाल बनने के लिए आप लोगों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पर आयु 35 वर्ष ही होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति एक दूसरे से यहाँ पर मिलते जुलते हैं। ओके। और हम यहाँ पर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन है भारतीय संविधान की मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि दोस्तों रूस से यानी कि हमने जो है यूएसएसआर से हमने यहाँ पर सोवियत संघ से हमने यहाँ पर मूल कर्तव्य को लिया है। और वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों यहाँ पर मौलिक कर्तव्य जितने भी हैं उनमें से कौन सा इन चारों ऑप्शन में से एक मौलिक कर्तव्य है, आप लोग दोस्तों जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहना। यही यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होने वाला है। बाकी दोस्तों दूसरों से मारपीट करना इससे नहीं संबंधित है। संपत्ति को सार्वजनिक लोगों में लुटाना, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर गलत है। हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। भारत की संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमता की शक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 161 से यहाँ पर संबंधित है राज्यपाल की क्षमादान की क्षमता। बाकी राष्ट्रपति की कौन से अनुच्छेद में है ये आप लोग जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर हम 6 से पूछते हैं। चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है यहाँ पर संसद आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों संसद के द्वारा ही यहाँ पर होता है। बाकी हम लोग संसद को 79 में रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ट्रिक होता है सरला। दोस्तों सरला नाम का आप लोगों ने टिक
पढ़ा ही होगा, क्योंकि दोस्तों से संसद यहाँ पर 79 में है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। तो दोस्तों ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अंत से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथी, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद नंबर 18 जो है यहाँ पर उपाधियों का अंत है। दोस्तों उपाधियों के अंत से आप लोग क्या समझते हैं? तो उपाधियों का अंत का मतलब ये होता है कि कोई भी एक व्यक्ति वो अपने आप पर कोई उपाधि नहीं कर सकता, यानी कि अगर आपका कुछ नाम है तो आप यदि राजा बनना चाहते हैं तो आप लोग राजा का उपाधि यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद नंबर 18 में कहा गया है। परंतु मेरे दोस्तों जो भी यहाँ पर पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न, वो भारत रत्न हो या फिर पद्म विभूषण हो या फिर पद्म श्री हो या फिर आपके जो भी खेल पुरस्कार हैं, उन सबको दोस्तों हम लोग अलग कर दें, और तो यहाँ पर जो भी अन्य पुरस्कार बचते हैं वो सारे यहाँ पर उपाधियों के अंत के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। यानी अगर आप लोग लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग की मिनिमम क्वालिफाई जो है 25 वर्ष होने वाली है। हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है? ऑप्शन नंबर ए है 168, 167, 166, 170। दोस्तों काफी यहाँ पर नजदीकी ऑप्शन है, तो यहाँ पर काफी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। आप सभी लोगों ने उम्मीद करता हूँ जरूर सही किया होगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन के समय प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, और इसके द्वारा हमने जो है पंथ निरपेक्ष को यहाँ पर जोड़ा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में? तो मेरे साथियों वर्तमान समय में तो यहाँ पर टोटल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या यहाँ पर 8 थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो इसका आप लोग जल्दी से बताइए, इसका कौन सा आंसर होने वाला है? तो इसका आंसर 42वें संविधान संशोधन से हमने मूल कर्तव्य को जोड़ा। और दोस्तों मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो हमने पहले ही बताया रूस से लिए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो भारत में आपातकाल के उद्घोषणा केवल ही कर सकता है, मतलब यदि भारत में आपातकाल की स्थिति हो और आपातकाल की घोषणा करना हो तो इन चारों में से कौन कर सकता है? क्या प्रधानमंत्री कर सकते हैं, क्या हमारे राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं, क्या हमारे सांसद कर सकते हैं, या फिर हमारे सीएम कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर यहाँ पर राष्ट्रपति होने वाला है। राष्ट्रपति कर सकता है। दोस्तों टोटल 3 प्रकार के यहाँ पर आपातकाल होते हैं, जो कि 352 में एक होता है, 352 के बाद आप लोगों का 356 में होता है, और एक आप लोगों का 360 में यहाँ पर होता है। दोस्तों 360 में यहाँ पर वित्तीय आपात होता है, जो कि भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। तो दोस्तों ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी इसका आंसर यहाँ पर राष्ट्रपति होने वाला है। हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों बाकी पंचायती राज की सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान में शुरुआत हुई थी, और पंचायत में कुल कितने विषय हैं दोस्तों ये आप लोग जरूर बताइए। बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणालियों से संबंधित है? तो भाग नंबर 5 जो है इसका सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है हम लोगों के मौलिक अधिकारों की यहाँ पर रक्षा करता है, और इससे जो है आर्टिकल नंबर 32 के तहत यहाँ पर हम लोगों के 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद में है? तो 124 में यहाँ पर ये देखने को मिलता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगती हो और तो ऐसे ही अगर आप लोग प्यार करते रहेंगे, लाइक शेयर करते रहेंगे, तो ये आपकी
जो ये जो सीरीज है आगे भी चलेगी। ये जो भी हम लोग 15 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन यहाँ पर PYQ बेस्ड होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एसएससी के एग्जाम में, आप लोग उठा के देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर से लगभग 50% यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को आप लोग ये मत सोचिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। दोस्तों आप लोगों ने जो कि अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, इसलिए ही आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर इजी लग रहा हो। लेकिन यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होता तो आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आते। चूँकि ये सारे क्वेश्चन हाल ही में रिसेंट के ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बस यहाँ पर ईयर नहीं लिखा गया है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन थे, ये आप लोगों के 2021 से लेकर के आप लोगों के यहाँ पर 2023 के बीच में यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग ये सारे में से 15 में से 15 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत बढ़िया है, आप लोगों की काफ़ी अच्छी तैयारी है और ऐसे ही तैयारी को जाँचने के लिए आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। बाकी एक धार का काम यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट कर रहेगा और दोस्तों मैं यहाँ पर 100% वादे के साथ कह सकता हूँ, दोस्तों आप लोगों को पूरे ब्रह्मांड में जीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप लोग इधर-उधर भटकते रह जाएँगे, सिलेक्शन कभी ले नहीं पाएँगे जीवन में। क्योंकि दोस्तों ये जब तक आप लोग सिलेक्टेड टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला है। इसीलिए दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए गाइडेंस पे आप लोग चलिए और यहाँ पर आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। बाकी अपना ध्यान दीजिए और दोस्तों यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और नेक्स्ट क्लास में हो सकता हूँ या तो मैं पॉलिटी पर ही लाऊँगा या फिर मैं इकोनॉमिक्स पर लाने वाला हूँ। बाकी दोस्तों ये सारे सब्जेक्ट मैं खत्म करने के बाद आप सभी के लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो भी यहाँ पर एसएससी में पूछता है, जैसे कि जनगणना हो गया, ये सारे टॉपिक्स होते हैं, सारे टॉपिक्स को मैं पीडीएफ के माध्यम से लाकर आप सभी लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ा रहूँगा। बस दोस्तों आप लोग यहाँ पर इस वीडियो से जुड़िए। दोस्तों आप लोग के लिए काफ़ी यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाला है ये सारे क्वेश्चंस। जय हिंद साथियों, अपना ध्यान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।